बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। किंग बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग्स में 7वें नंबर पर चले गए। ऐसा पिछले 5 साल में पहली बार हुआ है कि बाबर आजम बल्लेबाजों की उस बैटिंग की रैंकिंग्स में टॉप 5 में मौजूद नहीं है। अब आपके सामने ये स्टोरी रखूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि किंग बाबर आजम किंग के उस पोजीशन से इतना नीचे गिरे। और मैं तो कहूंगा कि एक इतना बैड फेज आया, एक ऐसा बैड पैच आया कि जिसमें दबाव में बाबर आजम दिखे और ऐसा लगा कि शायद खेलना ही भूल गए। आई मीन हाँ, सच कह रहा हूं, शॉट्स नहीं खेल रहे उस तरह, और ये वो बाबर आजम नहीं है जिसको हम जानते हैं। सारी स्टोरी आपके सामने रखूंगा, लेकिन कुछ स्टैट्स के साथ आगाज करूंगा कि इस साल बाबर आजम ने एक्चुअल में किया क्या है। क्योंकि ओडीआई का गुंडा इस खिलाड़ी को कहा जाता था कि टी20 टेस्ट को साइड पर रखिए। ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम जैसा तो खैर कोई है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ओडीआई क्रिकेट में स्टैट्स क्या है। पिछले 6 वनडे मैचेस की अगर बात करें तो बाबर आजम ने पिछले 6 वनडे मैचेस में जो अपने घर खेले, बैटिंग पिचेस पर खेले, सिर्फ 83 रन बनाए। और एवरेज यहां पर उनकी 13.83 की है। अपने घर आप 6 मैचेस में 83 रन बनाते हैं सिर्फ 13 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट 61.94। जिस खिलाड़ी के बारे में कहा जाता था कि फैब 4 को अलग कर दीजिए, ये आपने आप में फैब 4 है। बाबर आजम अपने आप में एक ब्रांड है। और मैं तो अभी भी कहता हूं कि पिछले डेकेड में शायद बाबर आजम जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। टैलेंट बहुत है, पर जब रन नहीं बनाएंगे तो मतलब ना फैंस डिफेंड कर पाएंगे, ना पीआर कंपनियां डिफेंड कर पाएंगी। कोई 50 नाम के आगे नहीं है पिछले 6 वनडे में, और कोई सेंचुरी तो ऑब्वियसली नहीं है। सेंचुरी बनाए हुए तो जमाना हो गया, वो भी आपके सामने रखूंगा कितनी इनिंग्स हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस साल यानी 2025 में ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम ने क्या किया। और याद रखिएगा, इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी भी थी जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह हारा था और बाबर आजम उसमें भी नाकाम हुए थे। तो 2025 में बाबर आजम ने 15 ओडीआई मैचेस खेले। इन 15 मैचेस में 408 रन बनाए। यहां एवरेज उनकी 27.2 की है, जिसको भी आप बुरा कंसीडर करेंगे। लेकिन शायद आप सोचे कि यार बुरे दिन चल रहे हैं, बैट पैच चल रहा, आउट ऑफ फॉर्म है, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन स्ट्राइक रेट 76.4, आई मीन 76.4 का स्ट्राइक रेट तो आजकल गली क्रिकेट में भी, जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। टेस्ट में भी अब लोग 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और बाबर आजम पिछले ओडीआई में अगर देखा जाए, पिछले 15 ओडीआई मैच में, माफ कीजिएगा, इस साल तो कोई सेंचुरी नाम के आगे नहीं है, 350 नाम के आगे हैं। अब सेंचुरी की बात चली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि सेंचुरी की अगर बात की जाए तो अब 83 इनिंग्स हो चुकी हैं और 83 बारियां हो चुकी हैं कि बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 नहीं बनाया। आखिरी 100 वो भी नेपाल के खिलाफ बनाया था एशिया कप में, उन बैटिंग कंडीशंस में। और ओवरऑल अगर देखा जाए इस लिस्ट में तो सनत जासूरिया सबसे ऊपर है। 86 इनिंग्स उन्होंने खेली जिसमें उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। अब 86 के बाद उन्होंने बनाई थी। विराट कोहली ने 83 खेली थी, 83 के बाद विराट कोहली ने बना दी थी। क्या बाबर आजम कल बना पाएंगे श्रीलंका के अगेंस्ट? वी शैल फाइंड आउट इट। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हुआ क्या एक्चुअल में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाबर आजम, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि टैलेंटेड प्लेयर है और पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। परफॉर्म करें ना करें, यू कांट जस्ट साइड लाइन हिम, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी हैं। तो एक तो ये था कि 2019 से लेकर जब कप्तान नहीं थे तो फ्रीली खेलते थे सरफराज की कैप्टनसी में। अब बहुत रन बनाए, स्किल था, टैलेंट था, शुरू पर इमर्ज हुए थे। लोगों को इतना पता नहीं था कि वीकनेस क्या है। रन बनाते गए, अच्छे बनाते गए, मुश्किल कंडीशंस में बनाते गए। स्पिन के खिलाफ 108 दफा आउट हुए, लेकिन 40 की एवरेज भी है। फिर बाहर जाकर भी रन बनाए, अपने घर भी बनाए, हर जगह रन बनाए। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है कि जब बैट पैच आता है, जब आप पे फेलियर आता है, तो फिर आपको बैक की जरूरत होती है कि आपको कोई बैक करे। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर आप पर बैट पैच आता है, आपको कैप्टनसी आपसे छीन ली जाती है कि भाई कैप्टनसी छीनो इससे। फिर दुनिया आपको ट्रोल करना शुरू हो जाती है। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, ट्रोल आपको हर दुनिया करेगी। एज अ प्रोफेशनल आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इस बैट पैच को क्लियर करें। लेकिन दिक्कतें ये हुई कि जब बैट पैच आता, विराट कोहली पे आया, एबी डिविलियर्स पे आया, सारे खिलाड़ियों पर आया, उसमें ये होता है कि आपके आसपास जो टीम होती है ना, वो स्टेप अप करती है, वो रन बनाते हैं, वो आपके इर्द गिर्द परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन बाबर आजम के इर्द गिर्द कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा था। सच बात यह है कि बाबर आजम जब खुद फेल हुए तो आपकी टीम तो एक्सपोज हो गई, आपकी टीम से तो वो नकाब उतर गया कि आपके पास वो बाबर आजम ही था जो रन बना रहे थे, उनके साथ रिजवान कुछ रन बना रहे थे। तो फिर ये 2 रन नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम तो फिर मतलब वही चीज कहूंगा कि 130-40 पे ऑल आउट हो जाती थी। भारत के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप में उस मुकाबले की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खेल रहे थे। पाकिस्तान का 25-26 ओवर्स में 158 रन था, लेकिन फिर भी आप 193 पे ऑल आउट हो जाते हैं।
मतलब ये तो सच है ना, आपको माननी पड़ेगी ये चीज़ कि जिस तरह का बाबर आजम ओवर द ईयर्स खेले हो ऐसा कोई नहीं खेला। लेकिन रन्स बाबर आजम के बल्ले से भी नहीं आए, और जब रन्स नहीं आते और इतने रेगुलर डेज में नहीं आते, मतलब होता है कि बैट पैच आपका 5-10 मैचेस में ख़त्म हो गया, लेकिन मतलब 2023 अब 2026 शुरू होने लगा, 2.5-3 साल सेंचुरी को होगी, और आखिरी सेंचुरी भी तो नेपाल के खिलाफ आई थी। तो वो सारे सिनेरियो में उस सारे लेखे जोखे में कहने को यही था, जो निचोड़ मेरे नज़दीक निकला है कि प्रेशर है, दबाव है, इसलिए रन नहीं बना पा रहे। और इस प्रेशर में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाबर आजम खुलकर नहीं खेल रहे। बाबर साहब, एक बात कहूंगा यार, आउट होना है तो दिलेरी के साथ आउट हो जाओ, डर डर के क्या खेलना, दिखा दो क्या दम है आप में और कितनी काबिलियत है आप में। दुनिया के सामने अपना हुनर रखिए, क्योंकि टैलेंट है आप में, स्किल है, खेलना जानते हैं आप, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार आप कर रहे हैं। आपने पहले भी ये काम किया है, आपने पहले भी सेंचुरियां लगाई हैं, आपने पहले भी पाकिस्तान को मैचेस जिताए, आपने पहले भी रन्स बनाए। लेकिन अभी वो थोड़ा ब्रेक के बाद, वो ब्रेक तो नहीं कहूँगा, हर बैड पैच कहूँगा, उस बैड पैच के बाद थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा दबाव है, लेकिन गुजर जाएगा। आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट, यही कहूँगा कि बैक किया जाए। ठीक है, थोड़ा वो दिल भी दुखता है, 1000 बार टूटता है सपना, रन्स नहीं बनाते, गुस्सा भी आता है फैंस को, सब कुछ, लेकिन बैक कीजिए यार। मतलब प्लेयर्स लाइक बाबर आजम वॉन्ट बॉर्न एवरी डे। हर दूसरे दिन बाबर आजम जैसा खिलाड़ी पैदा होता नहीं है, तो फिर यू शुड बैक हिम, क्योंकि नेशन का प्यारा खिलाड़ी है, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, क्रिकेट भी बाकी है, अभी 4-5 साल मैचेस जिता सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम वापस फॉर्म में आएंगे, या फिर कहानी क्या यार, मतलब कहानी खत्म हो गई है कहीं? बताइएगा आप लोग। मैं तो आहिस्ता से ये लफ्ज़ बोला है।